नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो स्पेनिश हॉरर मूवी है जिसका नाम है द कम्युनियन गर्ल और ये मूवी 2022 में आई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.3 की है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक नए शहर में जाती है और वहाँ के लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसका सामना एक भयानक भूत से होता है। आखिर ये भूत किसका है और इसका इस लड़की से क्या लेना है, यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie. कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इस लड़की का नाम है सोनिया कि तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आके उसे संभालता है। सोनिया कुछ समझ नहीं रही थी और अचानक उसे कुछ दिखता है जिसे देखकर वो अपने आप को ही हर्ट कर लेती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। कहानी यहाँ से एक परिवार पे शिफ्ट होती है और हमें उनकी सबसे छोटी बेटी जूडिथ को दिखाया जाता है जिसका चर्च में कम्युनियन हो रहा था। इसके अलावा हमें जूडिथ की बड़ी बहन भी दिखाई जाती है जिसका नाम सारा है। यहाँ हम सारा के पेरेंट्स को भी देखते हैं। इसके साथ साथ हम सारा की एक दोस्त को भी देखते हैं जिसका नाम रेबेका था। और दोस्तों, हम रेबेका को रेबे बुलाएंगे। कम्युनियन के बाद जब वो सभी लोग चर्च के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे तभी वहाँ एक लेडी आकर सारा से उनकी बेटी के बारे में पूछती है जो काफी टाइम पहले वहाँ से गायब हो गई थी। और उस लड़की की माँ यानी कि ये लेडी आज तक अपनी बेटी को ढूंढ रही थी जो उसे अभी तक नहीं मिली, लेकिन वहाँ के फादर और कुछ लोग मिलकर उस लेडी को वहाँ से भेज देते हैं और अब सारा की फैमिली अपने घर पहुँच जाती है। दोस्तों, ये लोग इस शहर में नए थे लेकिन जूडिथ को उस नई जगह पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुश नहीं थी, लेकिन सारा उसे समझाती है कि धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। रेबे से मिलने के बाद वो लोग किसी के साथ बैठकर डिस्को जाते हैं क्योंकि डिस्को उनके घर से काफी दूर था जहां वो काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं। वहीं सारा और रेबे पहली बार ड्रग्स ट्राई करती हैं। दोस्तों, सारा एक इंट्रोवर्ट थी लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ काफी एंजॉय कर रही थी। इसी के साथ उसे पेड्रो नाम का एक लड़का भी मिलता है जिसे सारा पसंद आ जाती है और सारा को भी वो अच्छा लगता है। पर वहीं हम एक और लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम चीवो था और वो पेड्रो का दोस्त था जो कि ड्रग एडिक्ट था। रेबे वो उसे दूर रहना ही पसंद करती है। दोस्तों, इनका घर 30 किलोमीटर दूर था और कोई कन्वेंस भी इनके जाने के लिए नहीं था, जिस पर सारा अपने फादर को बुलाने की सोचती है। पर तभी वहाँ चीवो और पेड्रो आ जाते हैं, इसीलिए सारा उनसे लिफ्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन रेबे ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि चीवो अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन सारा के बार बार कहने पे वो लोग उनके साथ चले जाते हैं, जहाँ हम देख रहे थे कि चीवो उन्हें बेहुदा जोक सुना रहा था और उन्हें परेशान करने के लिए वो उन्हें मेन रोड से हटकर अपनी कार एक जंगल की तरफ ले जाता है, जिस वजह से उनके बीच में काफी बहस होने लगती है। और उसी बहस के बीच उनकी कार के आगे एक बच्ची आ जाती है जिसने सफेद ड्रेस पहनी थी, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता सिवाय सारा के। और जब वो बाहर उसे देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें बाहर कुछ भी नहीं मिलता, बस एक पुरानी डॉल के सिवा, जिसे सारा अपने साथ रख लेती है ताकि वो उसके असली ओनर को उस तक पहुंचा सके, जिसे चीवो और रेबे भी उठाते हैं। पर वो सब उस डॉल को ले जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि उनके शहर में रात के समय ऐसी बच्ची और एक डॉल दिखना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो एक बच्ची की आत्मा है जो अपने कम्युनियन के बाद गायब हो गई थी और अब वो उसी जंगल में घूमती रहती है और लोगों को हॉन्ट करती है। पर सारा इन पर विश्वास नहीं करती और इन्हें दकियानूसी मानती है और वो उस डॉल को अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए कि अगर ऐसी कोई डॉल आपको जंगल में मिले तो क्या आप उसे अपने साथ ले जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आप उसे उसके मालिक तक पहुंचा दें? और ऐसी हॉन्टेड डॉल्स पे बनी आपने फेमस मूवीज तो देखी ही होंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी फेवरेट हॉन्टेड डॉल पे बेस्ड मूवी कौन सी है। नाउ बैक टू द मूवी। सारा घर पहुंचने में लेट हो गई थी, इसीलिए जूडिथ उसे ब्लैकमेल करती है, पर सारा उसे कुछ मैगजीन का लालच देकर उसे अपने साइड कर लेती है। और यहाँ पे जूडिथ उस डॉल को देखती है तो वो उसे अच्छी लगती है, लेकिन सारा उसे वो डॉल नहीं देती क्योंकि वो उस डॉल को वहाँ के चर्च के फादर के पास ले जाने वाली थी। पर सारा को ये नहीं पता था कि आखिर वो डॉल किसकी है, क्योंकि जिसकी वो डॉल थी सारा भी कभी अपनी जिंदगी में उससे मिलना नहीं चाहेगी। और दोस्तों, ये आपको एंड में पता चल जाएगा कि ऐसा कौन है जिसकी ये डॉल है। अब सुबह सारा जब कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी तो उसे उसके हाथ पे निशान दिखते हैं जो साफ करने से भी जा नहीं रहे थे, पर सारा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और कॉलेज चली जाती है। और वहीं उसे रेबे मिलती है
और सारा उसे उस डॉल के बारे में बताती है, पर रेबे फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है और वही कम्युनियन गर्ल वाली स्टोरी बताती है। सारा अभी भी इन पे बिलीव नहीं करती और वो दोनों टॉपिक चेंज करके गेम पार्लर में गेम खेलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारा वहाँ से चर्च के फादर के पास जाती है और उनसे उस डॉल के बारे में पूछती है, तो डॉल को देखने के बाद फादर उसे हाथ में लेकर चेक करने लगते हैं और सारा को बताते हैं कि ये काफी पुरानी डॉल है और ऐसी डॉल किसी के पास लास्ट कम्युनियन में किसी भी बच्चे के पास नहीं थी। यही नहीं, सारा उन्हें उस बच्ची के बारे में भी बताती है जो जंगल में उसे दिखाई दी थी, लेकिन फादर बताते हैं कि कोई भी ऐसी बच्ची मिसिंग नहीं है और ये डॉल किसी की भी नहीं है, इसलिए सारा इसे यहाँ से ले जा सकती है। ये कहकर फादर वहाँ से चले जाते हैं, पर हम ये नोटिस करते हैं कि फादर के चेहरे पे सारा की बात सुनने के बाद टेंशन थी। अब सारा बाथरूम में नहा रही होती है। नहाने के बाद जब सारा कोम कर रही थी तो उसका मिरर बार बार खुलने लगता है और तभी एकदम से उसका बाथ कर्टेन भी बंद हो जाता है और वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं। ये सब सारा के लिए काफी कंफ्यूजिंग था कि तभी उसे पोयम की विस्परिंग सुनाई देती है और तभी सारा के पास एक घोस्टली फिगर खड़ी थी, जिससे सारा काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है और तभी वो खुद को एक कुएं में डूबता हुआ पाती है और वही घोस्टली फिगर उसे कुएं में खींच रही थी। लेकिन रियल लाइफ में सारा अनकॉन्शियस थी। उसकी चीख सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ आते हैं और सारा को होश में लाते हैं। थोड़ी देर बाद सारा की कंडीशन ठीक हो जाती है और उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा ने पिछली रात पार्टी में ड्रग्स लिए थे, जिस वजह से उसकी ये हालत हुई है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी और सारा उन्हें ये सच बता भी नहीं रही थी। यही नहीं, सारा के हाथों के निशान भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे और अब इस हादसे के बाद सारा के पेरेंट्स ने उसका घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, जिस वजह से सारा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन सारा ये सारी बातें रेबे को बताती है। हालांकि रेबे भी सारा की इन बातों पे विश्वास नहीं करती, पर वो इस बार चीवो से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ उन्हीं ड्रग्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि अब रेबे की बॉडी पर भी वैसे ही निशान आ गए थे जो कि सारा की बॉडी पे थे और वो उसके शरीर में फैलते जा रहे थे क्योंकि रेबे ने भी वही ड्रग्स चीवो से ली थी। लेकिन चीवो ये नहीं मानता कि उन ड्रग्स की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि वो खुद ही उन्हें यूज करता है और उसके साथ आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। चीवो की बात सुनने के बाद रेबे और सारा वहाँ से जाने लगती हैं और उन्हें वहाँ पेड्रो भी मिलता है जो चीवो के पास ही काम करता था। दोस्तों, सारा और पेड्रो अब एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और रेबे के घर पे हम उसके फादर को देखते हैं जो कि एक शराबी थे और रेबे को काफी बुरी तरह ट्रीट करते थे। यही रीजन था कि रेबे इतने ज्यादा ओपन माइंडेड थी, जिस वजह से वो घर से बाहर घुमा करती थी। उसी रात रेबे खाना खाने के बाद फिर से गेम पार्लर में जाती है, जहाँ पहले तो उसे वॉशरूम में वही पोएम की विस्परिंग सुनाई देती है और एकदम से उसे वही घोस्टली फिगर हॉन्ट करती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागकर एक टेलीफोन बूथ पे आ जाती है और सारा को कॉल करके सारी बात बताती है। लेकिन दोस्तों, वो घोस्ट अभी भी उसके पास ही थी जो उसे फिर से हॉन्ट करती है और अब वो ठीक सारा की ही तरह रेबे को भी कुएं में डुबाने लगती है। रेबे की बात सुनने के बाद सारा अपनी रूम की विंडो से निकलकर रेबे के पास आ जाती है क्योंकि रेबे भी सारा की तरह अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, लेकिन रेबे उसे किसी तरह उस हालत से निकालकर रियल लाइफ में ले आती है। इस एक्सपीरियंस के बाद रेबे को भी बिलीव हो गया था कि सारा जो भी बोल रही थी वो सच था और ये ड्रग्स की वजह से नहीं बल्कि असलियत में कोई स्पिरिट इन्हें हॉन्ट कर रही है। यहाँ से सीन चीवो पे जाता है और हम देखते हैं कि चीवो के चेस्ट में भी वही निशान बन चुके थे और अब उसे भी वही स्पिरिट हॉन्ट करने लगी थी, जिससे बचने के लिए चीवो अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस स्पिरिट की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसका एक्सीडेंट वही हुआ था जहाँ से सारा और रेबे घर जा रही थी। दोस्तों, मरने से पहले चीवो भी सारा को यही द गर्ल बोलता है और मर जाता है, जिसका मतलब साफ था कि चीवो को भी उसी स्पिरिट ने मारा था। उतने में ही वहाँ पेड्रो भी पहुँच जाता है और चीवो की डेड बॉडी को देखकर टूट सा जाता है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। चीवो के इस एक्सीडेंट के बाद सारा और रेबे पेड्रो को उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं और पेड्रो उन्हें बताता है कि उसने भी थोड़े टाइम पहले 2 बहनों के बारे में सुना था जिन्होंने उस डॉल को देखा था और उस बच्ची को भी, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन बहनों ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन वो उनमें से एक के बॉयफ्रेंड को जानता है, जिससे ये लोग उस बच्ची के बारे में पता लगा सकते हैं, इसीलिए वो वहाँ सुबह जाने का प्लान करते हैं। सारा जानती थी कि ये स्पिरिट जूडिथ को भी हॉन्ट कर सकती है,
वहीं दूसरी तरफ रेबे जब घर पहुंचती है तो उसके फादर शराब पीकर बाहर सोफे पे ही सो रहे थे और रेबे भी उनके पास रोते रोते सो जाती है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी और उसे अपने पिता की जरूरत थी जो कि उसके पास होकर भी नहीं थे। सुबह सारा, रेबे और पेड्रो कॉलेज बंक कर सबसे पहले उसी लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं जो कि और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई सोनिया का ही बॉयफ्रेंड था, जो उन्हें बताता है कि सोनिया के पास भी यही डॉल थी जो उसके मरने के बाद गायब हो गई थी। सोनिया को अक्सर एक बच्ची की स्पिरिट दिखाई दिया करती थी जो बार बार उसे हॉन्ट किया करती थी और जब वो उसे काफी ज्यादा परेशान हो गई तो उसने खुद को ही मार लिया और थोड़े टाइम के बाद उसकी बहन ने भी सुसाइड कर लिया। वो उन्हें चर्च के फादर के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि वो बच्ची अपने कम्युनियन के बाद ही गायब हुई थी और फादर को उनकी सच्चाई पता थी। ये सुनकर वो वहाँ के चर्च के फादर से मिलने जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पहुँचने में देर हो गई थी क्योंकि उनके पहुँचने से पहले ही उस स्पिरिट ने फादर को जान से मार दिया था। यहाँ इन्हें उन सभी लड़कियों के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जिनका कम्युनियन वहीं के चर्च में हुआ था और शायद फादर को भी वही स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी, इसीलिए वो उस स्पिरिट से बचने के लिए उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। पेड्रो भी उस प्रोजेक्टर की इमेजेस को देखने लगता है और उसे एक लड़की मिलती है जिसने वैसी ही डॉल पकड़ रखी थी जैसा कि सारा के पास थी, जिसे कंफर्म करने के लिए वो उस डॉल से उस फोटो वाली डॉल को मिलाता है और यहाँ कंफर्म हो जाता है कि ये वही डॉल है। यही नहीं, सारा ये भी नोटिस करती है कि उस बच्ची के चेहरे पे काफी निशान थे जो अब सारा की बॉडी पर भी फैल रहे थे। उतने में रेबे उस बच्ची का सर्टिफिकेट ढूंढ लेती है जिसका नाम मैरीसोल था, लेकिन उस वक्त वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और रेबे और सारा दोनों को ही इनविजिबल फोर्स अलग अलग रूम में फेंक देती है। सारा को जिस रूम में वो स्पिरिट फेंकती है वहाँ पर फादर की डेड बॉडी पड़ी थी, पर बाहर हॉल में पेड्रो अकेला था और अब वो स्पिरिट पेड्रो को भी हॉन्ट करती है, जिसके बाद हम पेड्रो को भी उसी कुएं के पास पहुँचता देखते हैं जहाँ वो स्पिरिट उसे कुएं में डुबाने लगती है। लेकिन रेबे और सारा उसे किसी तरह बाहर निकाल कर उसे होश में लाते हैं। वहाँ से भागने पर रास्ते में उन्हें रेबे का पिता मिल जाता है जो रेबे को कॉलेज बंक करने के लिए काफी डांटता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं पेड्रो और सारा मैरीसोल की मॉम से मिलने के लिए निकलते हैं। वहाँ पे पहुँचने पर ये लोग मैरीसोल के पिता से बचाकर किसी तरह उसके घर में जाते हैं जहाँ मैरीसोल की काफी सारी तस्वीरें थी और वहीं उसकी मॉम भी उन्हें मिलती है जो कि वही लेडी थी जो जूडिथ के कम्युनियन पे सारा से अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। सारा ने उन्हें पहचान लिया था और बातों बातों में मैरीसोल के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि मैरीसोल के शरीर पर एकदम से कुछ निशान बनने लगे थे जिसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था और यही रीजन था कि मैरीसोल हमेशा अलग रहा करती थी। उसे सबका प्यार चाहिए था जो उसे कभी नहीं मिला और उसके कम्युनियन वाले दिन भी सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिस वजह से वो जंगल में भाग गई और उसके बाद वो कभी भी नहीं मिली। लेकिन सारा उनसे वादा करती है कि वो मैरीसोल को ढूंढ लेगी और उसे प्यार भी करेगी। तभी वहाँ उसका हस्बैंड आ जाता है जिस वजह से इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ रेबे का पिता उसे काफी डांट रहा था लेकिन रेबे ने उन्हें सच्चाई नहीं बताई थी। उसका पिता उसे एक थप्पड़ मार देता है और रेबे वहाँ से भागकर एक रूम में छिप जाती है और तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और रेबे डर के मारे एक चाकू उठा लेती है और जब उसके पिता अंदर आते हैं तो वो घबराई हालत में बिना कुछ देखे उन्हें चाकू मार देती है। यहाँ से सीन पेड्रो और सारा पे शिफ्ट होता है जो जूडिथ को घर पर सोने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग घर लेट आएंगे और घर पर उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, इसलिए जूडिथ वहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही थी और वहाँ पेड्रो और सारा के पास रेबे भी पहुँचती है जो उन्हें सब कुछ बताती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ मैरीसोल गई थी और वहाँ उन्हें एक पुराना घर मिलता है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ वो अनकॉन्शियस कंडीशन में पहुँच जाया करते थे और वहाँ पे भी वही स्पिरिट आकर उन्हें हॉन्ट करती है और सारा को एक कुएं में खींच लेती है। दोस्तों, यहाँ इस स्पिरिट को देखकर लग रहा था कि वो पानी में डूबने की वजह से ऐसी हो गई होगी क्योंकि उसकी आंखें काफी बड़ी हो गई थी, लेकिन अब वो सारा को नुकसान न पहुंचाकर उससे गले मिलती है और कुएं में भी पानी भरने लगता है। तो सारा को याद आता है कि मैरीसोल को भी प्यार नहीं मिला था, इसलिए सारा भी उसे डरते डरते प्यार से गले लगा लेती है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब ये पता चलता है कि मैरीसोल दरअसल गायब नहीं हुई थी। वो दरअसल उन तानों से परेशान होकर जंगल के इस घर में छुपने आई थी और गलती से कुएं में गिर गई थी और वहीं डूबकर मर गई थी। ये जानने के बाद सारा उसे गले लगा लेती है और उसे प्यार करने लगती है और देखते ही देखते वहाँ का पानी कम हो जाता है
और सारा देखती है कि उसने मैरीसोल की डेड बॉडी को गले लगाया हुआ था, जो उस कुएं में पता नहीं कब से पड़ी थी। लेकिन अब शायद इस बच्ची की स्पिरिट फ्री हो गई थी, क्योंकि सारा, रेबे और पेड्रो वहाँ से सही सलामत निकल आते हैं। सारा के घर पहुँचने पे सारा और पेड्रो पहले तो एक दूसरे को किस करते हैं। सारा ने अपना प्यार पेड्रो के लिए कन्फेस कर लिया था और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। रेबे आज सारा के साथ ही रुक रही थी, इसीलिए वो उनके घर पर आ जाती है। हम देखते हैं कि जूडिथ अभी तक सोई नहीं थी और वो सारा को हॉट चॉकलेट बनाने के लिए कहती है, जिसपे सारा मान जाती है और जूडिथ उनके पीछे उस डॉल को हाथ में ले लेती है, जिससे सारा देखने पे काफी डर जाती है, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि इस डॉल को छूने से एक श्राप शुरू हो जाता है और वो स्पिरिट भी हॉन्ट करने लगती है। पर अब वो स्पिरिट जा चुकी थी, लेकिन सारा फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी वहाँ की लाइट्स फिर से फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और हम फिर से उसी पोयम को सुनते हैं, लेकिन इस बार वो पोयम काफी डरावनी तरीके से बोली जा रही थी और हम देखते हैं कि सारा, जूडिथ और रेबे के सामने एक इंसान की तरह दिखने वाला क्रीचर खड़ा था जो ये पोयम गा रहा था। जब एक और ट्विस्ट आता है, जब हमें ये पता चलता है कि वो डॉल दरअसल मैरीसोल की भी नहीं थी, बल्कि उसे भी वो डॉल एक डॉग के पास मिली थी और उसी के बाद से उसके शरीर पे वो निशान आ गए थे। और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह की एंडिंग इस मूवी की दिखाई गई है कि उस डॉल को मैरीसोल की स्पिरिट के पहले से ही किसी डीमन या क्रीचर ने पोजेस कर रखा था और मैरीसोल को वो डॉल मिलने के बाद वो निशान उसके शरीर पे बनना शुरू हो गए थे, जो शायद उस क्रीचर की वजह से ही होगा, जो कि एक तरह का श्राप शुरू कर देता है, जो कि पहले मैरीसोल को लगा। फिर जब मैरीसोल मर गई तो वो श्राप सोनिया को लगा और सोनिया के बाद वो श्राप सारा, रेबे और चीवो को लगा। दोस्तों, दरअसल वो इविल क्रीचर लोगों को हॉन्ट करके उन्हें जान से मार दिया करता था और मैरीसोल के मरने के बाद लोगों को धोखा देने के लिए उसने मैरीसोल का रूप लिया और लोगों को हॉन्ट करना शुरू किया। लेकिन जब सारा ने मैरीसोल की स्पिरिट को फ्री कर दिया तो वो क्रीचर खुद ही उन्हें मारने के लिए आ गया। लेकिन अगर हमें इस मूवी में नहीं बताया गया है कि आखिर हुआ क्या था, तो हो सकता है कि हमें इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिले। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो आपको पता है कि ये आपको हॉरर आर्ट चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा ये मूवी काफी अच्छा है और हॉरर सीन्स को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। एक्टर्स की एक्टिंग भी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन स्पेनिश हॉरर मूवी द कम्युनियन गर्ल को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और हाँ, किसी भी अनजान डॉल को अपने साथ मत ले जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।